हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपके साथ किचन से संबंधित छोटी छोटी बातें शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही काम की हैं। खास करके बिगनर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो जब भी हम मार्केट से सब्जियां लाते हैं, पालक मेथी वगैरह कोई भी साग लाते हैं, तो उसे साफ़ करके बनाते हैं। पर कभी कभी होता है ना कि लाए हैं पर उस दिन हमें नहीं बनाना है, हमें रखना है दूसरे दिन बनाना है। तो अगर आप जड़ के साथ ही ऐसे रख देंगे तो वो पालक ख़राब हो जाते हैं, जल्दी से सूख जाते हैं या गल जाते हैं। तो उसके जड़ को हटा दें, साफ़ कर दें। उसके बाद इस तरीके से कवर में डाल के आप उसे रखें। तो ये पालक जो है 8 से 10 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। जब भी बनाना हो थोड़ा सा निकालें, यूज करें। और मैं इसे बिना धोए ही रखती हूँ, क्योंकि इससे ये 8-10 दिन तक एकदम फ्रेश रहता है। अगर आप धो के उसके बाद फ्रिज में रख रहे हैं तो फिर धो के आपको थोड़ा सा फैला के रखना होगा, उसका पानी सूख जाए तब आप फ्रिज में रखें, क्योंकि उसमें थोड़ा भी पानी होगा तो वो गल जाएगा। और ठीक उसी तरीके से धनिया पत्ती को भी मैं मार्केट से लाके तुरंत से ही साफ़ कर लेती हूँ, उसके जड़ को हटा देती हूँ, क्योंकि अगर आप 2-4 घंटे भी छोड़ दें ना तो थोड़ा सा सूख जाता है। तो इसे आप जल्दी से साफ़ कर लीजिए और उसके बाद किसी कवर में या फिर किसी डब्बे में रखें, तो 10 से 15 दिनों तक ये धनिया पत्ती बिल्कुल फ्रेश रहती है। और धनिया पत्ती की ज़रूरत तो हर दिन पड़ती है। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप फ्रोजन वाले मटर का यूज करें, तो जब आपको कुछ बनाना हो तो कम से कम 15 मिनट पहले फ्रीज़र से ज़रूर निकाल लें। उसमें नॉर्मल पानी डाल दें और इसे मटर को नॉर्मल होने दें। उसके बाद इसे यूज करें। उसके इसे नॉर्मल मतलब हो जाए उसके बाद भी इसे 1-2 बार नॉर्मल पानी से धो लें, ताकि एकदम नॉर्मल हो जाए तब बनाएं। ऐसा नहीं कि मतलब फ्रीज़र से निकालें और एकदम ठंडा ठंडा मटर को तुरंत से ही धो के यूज करें, वैसे नहीं। वो फिर बहुत ही नुकसान करता है। तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद यूज करें। तो जब भी बनाना हो तो 15 मिनट पहले इसे निकाल के रख लें। तीसरी टिप्स ये है कि जब भी हम दूध बॉईल करते हैं तो कभी कभी आप देखते होंगे कि दूध जो है बर्तन से लग जाता है, थोड़ा सा जल जाता है। या फिर खीर वगैरह बनाते हैं तो भी कभी बर्तन से लग जाता है। तो उसका कारण ये भी होता है कि जो बर्तन में हम दूध बॉईल करते हैं ना, वो थोड़ा पहले से धुला हुआ ड्राई रहता है। तो ड्राई बर्तन में जब हम दूध बॉईल करते हैं तो कभी कभी वो तले से लग जाता है। हर बार नहीं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि दूध जल जाता है। खीर बना रहे हो तो खीर जल जाता है। तो आप क्या करें कि उसमें थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे बर्तन को भिगो लें। मतलब एक बार थोड़ा सा पानी डाल के पानी फेंक दें, उसके बाद फिर उसमें दूध बॉईल करें। तो दूध बर्तन से बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। खीर भी बनाएंगे, खीर भी नहीं चिपकेगा। तो छोटी सी बात है पर बहुत ही यूजफुल है। तो इस तरीके से आपके दूध या खीर कुछ नहीं जलेगा। और बहुत लोग हैं जो फुल क्रीम दूध का यूज नहीं करते हैं, पर मुझे ये फुल क्रीम दूध इसलिए भी पसंद है क्योंकि इसमें मलाई अच्छी आती है और इससे बहुत अच्छा घी निकल जाता है। मतलब अच्छा दूध तो है ही, साथ ही साथ हमें घी भी मिल जाता है। और इससे दही जमाएं, खीर बनाएं, कुछ भी बनाएं, बहुत ही अच्छा बनता है। तो एक दूध से बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं। पनीर भी अच्छा निकल जाता है, घी भी मिल जाता है। तो फुल क्रीम दूध मुझे तो बहुत पसंद है। और मेरी चौथी टिप्स ये है कि घर में बहुत सारे इस तरह के डब्बे होते हैं, छोटे बड़े। ये डब्बा जो है ये मैंने कुछ टाइम पहले लिया था। कुछ टाइम नहीं, बहुत टाइम पहले का ही है। ये इसमें 7 पीस थे, जो जिसमें का सबसे बड़ा वाला डब्बा यही है। तो अभी मैं इसका यूज क्या कर रही हूँ, इसमें बहुत सारे आटा रख रही हूँ मैं। ये देखिए, ज्वार, बाजरा, रागी। अभी मैं बहुत तरह के आटा कुछ दिनों से यूज कर रही हूँ। मतलब मकई का आटा और चावल का आटा, ये सब तो मैं पहले भी बनाती थी, पर ज्वार, बाजरा, रागी अभी मैं ये सब यूज कर रही हूँ। और काफ़ी अच्छा लगता है। सारे आटा को मिक्स करके आप रोटी बनाएं या फिर अलग अलग भी इन्हें बनाएं तो टेस्टी लगता है। डेली गेहूं के आटे की रोटी तो हम खाते ही हैं, बीच बीच में इसे बनाएं, बहुत अच्छा लगता है। ये रागी वाले आटे को बहुत जगह पे मड़ुआ का आटा भी बोलते हैं। तो पहले क्या होता था कि 4-5 डब्बे में सारे आटा को मैं अलग अलग रखती थी। तो कभी मिक्स करके बनाना हो तो हमें 5 डब्बे खोलने पड़ते थे सारे आटा को मिक्स करने के लिए। तो टाइम भी जाता था और फिर सभी डब्बों को निकालो, फिर सब मिक्स करो। तो अभी मैंने क्या किया है कि इस बड़े वाले डब्बे में ही सारे आटा को रख दिया है। तो जब भी हमें मिक्स रोटी बनानी होती है, मिक्स आटे की रोटी, तो बस एक डब्बा खोला और सारा आटा मिल गया। तो आटा को मैं पूरे मिक्स नहीं कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं अलग अलग बनाती हूँ। कभी ज्वार का बना ली, कभी बाजरा का, या फिर कभी मिक्स कर ली। तो कम से कम एक ही डब्बा मुझे खोलना पड़ता है। तो इस तरीके से बड़ा डब्बा हो तो आप चीज़ों को अरेंज करके रख सकते हैं। आपको ज़्यादा इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरह की हैं, तो आपको आसानी होती है किचन में। तो आपके पास भी इस तरह का डब्बा हो तो आप उसे यूज कर सकते हैं।
ये देखिए, ये भी एक मेरे पास डब्बा था, कोई चीज़ में फ्री दिया था, तो इसमें मैं इस तरीके के मसाले की पैकेट रखती हूँ। तो जब मैं बाज़ार से मतलब किचन का सामान लाती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि सब डब्बों में मतलब जो किचन में डब्बे हैं उन्हें भर देती हूँ, क्योंकि पहले से भी सब में थोड़ा बहुत मसाला रहता है। तो जब तक वो ख़त्म नहीं होता है मैं उसमें नहीं भरती हूँ, क्योंकि फिर वो पहले वाला जो मसाला रहेगा वो नीचे ही रह जाता है। तो जब वो ख़त्म हुआ तभी उसमें फिर से मैं पैकेट खोल के भरती हूँ। तो जितने भी मसाले हैं वो सारे मैंने इसी में रखे हैं, ताकि जब भी किचन में मुझे फिर से मसाले डालने हो तो बस एक ही डब्बा हमें यूज करना रहे। एक ही डब्बा खोला, सारा मसाला मुझे मिल गया। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करके रखेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। इस डब्बे में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं जो कि पहले से खुली हुई हैं, आधी यूज हुई हैं। तो इस तरीके के खुले हुए पैकेट्स को भी मैंने इसी में डाल दिया है। तो ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग डब्बा नहीं है, बहुत सारी चीज़ों का डब्बा है, पर घर में बहुत सारी चीज़ें भी हो जाती हैं ना। अगर आप बिस्किट लाते हैं तो बहुत तरह का बिस्किट भी होता है, मिक्सचर लाते हैं तो एक मिक्सचर नहीं होता है, बहुत तरह का मिक्सचर होता है। तो कुछ पैकेट्स को मैं इस तरीके से बड़े डब्बे में रख देती हूँ, तो उसे ढूंढना भी आसान रहता है, एक ही जगह पे सारा कुछ मिल जाता है। और ये देखिए छोटा सा डब्बा में मैंने क्या क्या रखा है। तो इसमें ये पॉपकॉर्न है, मैगी है, और क्या है, ओट्स है। तो मैगी भी आता है मेरे घर में तो 3-4 तरह का, अलग अलग फ्लेवर का। मतलब बेटी बोलेगी कि ये भी फ्लेवर चाहिए, वो भी फ्लेवर, तो कितना आप अलग अलग, तो एक ही डब्बे में अगर आप रख रहे हो तो जब भी आपको मैगी ढूंढना हो सभी एक ही जगह रहेगा। तो इस तरीके से आपके पास भी अगर छोटा बड़ा डब्बा हो तो उसमें चीज़ों को आप अरेंज कर सकते हैं। आपके किचन में सारी चीज़ें जो हैं वो फैली फैली नहीं लगेंगी, सब एक जगह पे डब्बे में रहेगा तो बहुत ही अच्छा लगता है। और इस तरह का ये डब्बा जो है ट्रांसपेरेंट है, तो आपको मतलब बाहर से ही दिख जाएगा कि किस डब्बे में क्या सामान रखा हुआ है। तो जैसे मसाला है तो सारा मसाला एक ही डब्बा में हमने रखा है, तो मुझे 4 डब्बे खोल के मसाला चेक नहीं करना पड़ेगा। एक ही डब्बा खोला उसमें सारे मसाले मिल जाएंगे, एक डब्बा खोला उसमें सारे आटा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को अरेंज करेंगे तो आपको बहुत ही सुविधा होगी। और आजकल तो मुझे कोई भी डब्बा मिलता है तो मैं उसे फेंकती ही नहीं हूँ, सभी का यूज कर लेती हूँ। ये देखिए, ये काजू बादाम का डब्बा था, इसे भी मैंने कुछ मसालों को रखने में यूज किया है। मसालों के पैकेट छोटे छोटे जो रहते हैं, पास्ता या फिर मैगी का, ये जो मैगी मैजिक मसाला होता है, ये सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। तो इन सब का यूज होते रहता है घर में। तो ये सारी चीज़ें इसी तरीके से एक एक डब्बे में रखेंगे तो आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। और जो ये दूसरा वाला डब्बा है, ये है खजूर का डब्बा, डेट्स का। तो ये भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अच्छे से ये इसका जो ढक्कन है काफ़ी अच्छे से बंद हो जाता है। तो आपको इधर उधर भी कुछ सामान लेके जाना हो तो काफ़ी यूजफुल है। तो इसमें भी मैंने कुछ चीज़ें ऐसे रखी हुई हैं जिनका मतलब डेली का यूज नहीं है, तो उसे मैंने इसमें डाल दिया है। जैसे कि पिज़्ज़ा कटर है, कुकीज़ कटर है, एक दो चम्मच है जो कि लंच बॉक्स में था। लंच बॉक्स भी बच्चों के पास बहुत सारे होते हैं, बदलते रहते हैं, तो आप पुराने लंच बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं किचन के सामान को अरेंज करने के लिए, रखने के लिए। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है चाकू को तेज़ करने वाला। मैंने बहुत पहले ख़रीदा था और ज़्यादा दाम नहीं था इसका, ये 70 रुपये का ही था। और बहुत ही यूज़फुल है, घर में आप आसानी से चाकू को तेज़ कर सकते हैं। ये देखिए, बस इसे इस तरीके से हमें चाकू को मतलब काउंट करके भी आप करेंगे तो 20 से 25 बार आप काउंट करके ऐसे करें, चाकू जो है एकदम तेज़ हो जाता है। तो ये मुझे बहुत ही यूज़फुल लगा था, तो मैंने इसे ख़रीदा था। ये देखिए मेरी बेटी करने लगी, वो बोली मुझे करने दो। तो बच्चों को भी ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है। ये देखिए चाकू तेज़ हो गया, तो आप भी इसे ख़रीद सकते हैं, बहुत यूज़फुल है। और जाते जाते मैं इस प्लांट्स के बारे में बता रही हूँ, इंडोर प्लांट्स, जिसे घर में बहुत ही अच्छा दिखता है। बाहर तो हम लोग रखते ही बालकनी में प्लांट्स को, मतलब 2-3 प्लांट्स अगर आप घर में रखें तो घर में भी बहुत ही हरियाली दिखती है, अच्छा सा दिखता है। और इनमें डेली पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, जब थोड़ा सा ड्राई लगे तभी इसमें पानी डालना होता है, मतलब 8 दिन 10 दिन पे एक बार थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और इसमें मिट्टी के साथ साथ कोकोपीट भी होता है जो पानी को ऑब्जर्व करके रखता है, तो डेली पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर